हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैलेंट पाई। माय नेम इज़ मुकुल डेका। और आज हम लोग एक अपॉर्चुनिटी देखने वाले हैं जो आया है आपका पावर ग्रिड की तरफ से। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये एक महारत्न कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आती है। तो यहाँ पे एक अप्रेंटिसशिप की अपॉर्चुनिटी आई है। अप्रेंटिसशिप जैसे कि आप लोग जानते हैं, 1 साल का यहाँ पे आपका इन डेप्थ ट्रेनिंग होता है, जो काफ़ी जगह जॉब एक्सपीरियंस के हिसाब से भी काउंट होता है। तो आइए देखते हैं क्या है इस नोटिफिकेशन में। तो जो नोटिफिकेशन है ये आपका 15 सितंबर को आ चुका है। इसका लास्ट डेट आपका रहने वाला है 6 अक्टूबर। अ, ये 1 ईयर के लिए आपका रहने वाला है। और ये नॉर्दर्न रीजन 1, जो इन लोगों का नॉर्दर्न रीजन 1 है, वहाँ वहाँ पे ये अप्रेंटिसशिप का अपॉर्चुनिटी आया है। तो ये स्टेट वाइज आपका डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। आइए देखते हैं। दिल्ली में अगर हम लोग बात करें तो दिल्ली में यहाँ पे आईटीआई इलेक्ट्रिशियन के लिए आपके 6 पोस्ट है, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए 2 पोस्ट, डिप्लोमा सिविल के लिए 2 पोस्ट, ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल के लिए 3 पोस्ट, ग्रेजुएट सिविल के लिए 2 पोस्ट। तो टोटल आपके 15 पोस्ट है। यहाँ आप SC ST OBC के डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। सिमिलरली हरियाणा का आप लोग देख सकते हैं, 12 पोस्ट है। फिर ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल का 14 पोस्ट है, ग्रेजुएट सिविल का 4 पोस्ट है। इधर पे और भी है आपका CSI और लॉ एग्जीक्यूटिव वगैरह। तो टोटल 71 पोस्ट है हरियाणा में। फिर उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग बात करें तो 18 पोस्ट है यहाँ पे। अगेन आप डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं, ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल के लिए 3 है, सिविल के लिए 1 है। फिर आगे अगर राजस्थान में हम लोग देखें तो राजस्थान में 26 पोस्ट है, ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल के लिए 5 है, ग्रेजुएट सिविल के लिए 5 है। फिर अगेन राजस्थान प्रोजेक्ट्स में अगर हम लोग देखें तो 57 है। अ, तो राजस्थान में आपका राजस्थान के 2 आपके यहाँ पे ट्रेनिंग स्लॉट्स दिए हुए हैं। फिर यहाँ पे उत्तराखंड में आप लोग उत्तराखंड में देखें तो 12 आपके पोस्ट है। फिर आगे हम लोग देखें तो फिर जो आप कोई भी एक जगह पे आप लोग कोई भी एक स्टेट को आप चूज़ कर सकते हैं जहां आपको अप्लाई करना है। उस हिसाब से उस स्टेट के अंदर बहुत सारी ट्रेनिंग लोकेशंस है, वहां पे कहीं भी आपका पोस्टिंग हो सकता है। जैसे कि दिल्ली में आप सकते हैं, दिल्ली काठवाड़िया, फिर द्वारका, ऐसे रीजन्स है। हरियाणा में देख सकते हो आप, राजस्थान में या राजस्थान नॉर्दर्न नॉर्दर्न रीजन 1 में। तो राजस्थान में 2 है, राजस्थान प्रोजेक्ट्स और राजस्थान नॉर्दर्न रीजन। फिर उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में। आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हो क्या क्या ट्रेनिंग लोकेशंस है। फिर आगे अगर हम लोग बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन और मंथली स्टाइपेंड की अगर हम लोग बात करें तो आईटीआई इलेक्ट्रिशियन के लिए आपको आईटीआई इलेक्ट्रिशियन फुल टाइम कोर्स आपका होना ज़रूरी है। डिप्लोमा सिविल के लिए आपको फुल टाइम 3 ईयर कोर्स, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। और डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए सिमिलरली डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना ज़रूरी है। फिर यहाँ पे आईटीआई के लिए आपका 13,500 रहने वाला है स्टाइपेंड। जो डिप्लोमा सिविल है वहाँ पे 15,000 इंक्लूडिंग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ 4,000 ये रहने वाला है। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए आपका 15,000 विद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ 4,000 ये रहने वाला है आपका। फिर ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल के लिए आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका BE BTech या BSc चाहिए होगा। यहाँ पे 17,500 आपका स्टाइपेंड है। ग्रेजुएट सिविल के लिए आपका अगेन BE BTech BSc इन सिविल इंजीनियरिंग, इसमें भी 17,500 आपका स्टाइपेंड रहने वाला है। फिर दूसरे आप लोग पोस्ट के लिए देखिए, HR हो गया, CSR के लिए, उसके लिए रेस्पेक्टिव जो जो आपको चाहिए, जैसे कि मास्टर ऑफ सोशल वर्क्स, MBA वगैरह चाहिए, लॉ लॉ एग्जीक्यूटिव में आपको लॉ चाहिए होगा। तो ऐसे ऐसे हैं, इन सब में भी आपका देख सकते हैं 17,500 आपका स्टाइपेंड रहने वाला है। फिर अगर हम लोग आगे देखें तो अगर आपको एडिशनली 2,500 रुपीज़ दिया जाएगा अगर कोई भी कंपनी एकोमोडेशन आपको प्रोवाइड ना किया जाए तो। इसके अलावा अगर हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो आप लोगों को पास आउट होना पड़ेगा। ऑलरेडी आपने जो ये डेट ऑफ एप्लीकेशन है इससे 2 साल पहले अगर आप लोग पास आउट है तो इसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। आप किस सिचुएशन में नॉट एलिजिबल होंगे ये देख लेते हैं। आप अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं तो फिर आपका अगर फाइनल रिजल्ट और फाइनल एग्जामिनेशन नहीं आया है तो आप एलिजिबल नहीं है इधर पे। अगर आप 18 साल से नीचे हैं तो इधर पे भी एलिजिबल नहीं है। अगर आपने ऑलरेडी अप्रेंटिसशिप कर चुके हो तो तभी भी आप एलिजिबल नहीं हो, या फिर आपका जॉब एक्सपीरियंस 1 साल से ज़्यादा है तब आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। फिर आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट शुड बी पास आउट विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, जो 6 अक्टूबर है। इससे पहले 2 साल पहले अगर आपने पास आउट किया हुआ है तो आप एलिजिबल हो इस पोजीशन के लिए, इस ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी के लिए। फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और आधार सीडिंग बैंक कार्ड, तो आपका आधार सीडेड होना चाहिए बैंक कार्ड से अगर आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र आपको मिलना है। तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है तो आपको नेट्स या फिर नैप्स पोर्टल का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए। तो जो अप्रेंटिसशिप होता है ये मोस्टली नेट्स या नैप्स पोर्टल के थ्रू ही किया जाता है। तो वहाँ पे आपको रजिस्टर करके आपका एक एनरोलमेंट नंबर आपका लिया जाएगा, उधर पे डेफिनेटली आप रजिस्टर कीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बस एक ही रीजन में आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक रीजन जो भी आपको चूज़ करना है वह आप देख सकते हैं। फिर आगे अगर हम लोग देखें एप्लीकेशन प्रोसेस में तो जो HR एग्जीक्यूटिव है, CSR, बिजनेस डेवलपमेंट और ITI, उनके लिए नैप्स पोर्टल में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। जो डिप्लोमा या डिग्री है इन इंजीनियरिंग उनको नैप्स पोर्टल में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, वहाँ से आपको एनरोलमेंट नंबर मिलेगा। फिर
उसको आप जो पावर ग्रिड कैरियर्स में जाके एंगेजमेंट फॉर अप्रेंटिसशिप इसमें अप्लाई करके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। फिर आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, या फिर रिटन एग्जामिनेशन या इंटरव्यू प्रोसेस कोई भी नहीं है। ये आपका जो आपके क्वालिफाइंग डिग्रीज है उसके मार्क्स के हिसाब से आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 1 साल का आपका ट्रेनिंग होने वाला है, और यहाँ पे जो ट्रेनिंग है इसमें कोई भी अगर चेंजेस हुआ तो ये लोग आपको ऑफिशियल ईमेल या फिर ऑफिशियल कम्युनिकेशन के थ्रू आपको नोटिफाई कर देंगे। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे ये लोग ऑफिशियल लिंक प्रोवाइड कर चुके हैं, या फिर क्यूआर कोड भी डाला हुआ है, आप लोग ये स्कैन करके भी आप लिंक तक जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स अगेन आपका 15 सितंबर और लास्ट डेट आपका 6 अक्टूबर रहने वाला है। कोई भी क्लैरिफिकेशन हो इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड आप इन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हो अप्रेंटिसशिप nrl1@powergrid.in में जाके। तो यहाँ पे है, तो इस नोटिफिकेशन के लिए इतना ही। ऐसे ही नोटिफिकेशन, इस नोटिफिकेशन का पीडीएफ या फिर ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हम लोगों के टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अंटिल देन स्टे क्यूरियस, स्टे एम्बिशियस। जय हिंद।